यह कहानी है बिन माँ की बेटी की। संध्या के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 वर्ष की उम्र में ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी करना शुरू कर दिया था। बेटी से बढ़कर एक बेटे की तरह वो अपने पिता के कंधों से कंधे मिलाकर काम करना चाहती थी, उनका हाथ बटाना चाहती थी। संध्या, मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। और आपके शौक का क्या पापा? आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना, मुझे वही शौक पूरे करने हैं। मेरे शौक का क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शौक तो तेरी माँ के साथ ही कब के मर चुके हैं। अब तो बस एक ही सपना है मेरा कि जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दूं। क्या पापा, आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, एक न एक दिन हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और तुम्हें भी तो जाना ही होगा। अपने पिता की बातों से निराश होकर संध्या अपने रूम में चली जाती है और बहुत रोती है। पिता से दूर होने के ख्याल पर ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना पापा, आपने तो मुझे हमेशा पराया ही समझा है। ये लड़की भी ना समझती नहीं है। अब इसे कैसे समझाऊं मैं कि बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। देवेंद्र जी, हमारी नजर में एक लड़का है। उसके पास नौकरी, कार, बंगला सब कुछ है। सुना है करोड़पति हैं वो लोग। आप कहें तो आपकी बेटी के लिए बात करूं। अरे लेकिन हमारी इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं है। अरे देवेंद्र जी, उन लोगों को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस अपने परिवार के लिए एक अच्छी बहू ढूंढ रहे हैं जो गुणी, संस्कारी और सुशील हो। अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के लिए बात कीजिए। मेरी बेटी में वो सभी गुण हैं जो उन्हें चाहिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जो भी होगा फिर आपको बताऊंगा। जी जरूर। संध्या की फोटो देखकर ही लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अमित के परिवार वाले संध्या को देखने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। देवेंद्र जी, हमें तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई। आखिर भाई साहब ने आपकी बेटी की इतनी तारीफ जो की, अब तो बस आप हमें अपनी बेटी से मिलवा ही दीजिए। संध्या बेटा, संध्या, बाहर आना तो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। अरे वाह भाई साहब, आपकी बेटी तो सच में बहुत गुणवान और संस्कारी है। बेटा, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी जरूरतें पूरी करने के अलावा और कोई शौक नहीं है मेरे। आपने अपनी लड़की को सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। इसे अपने घर की बहू बनाना हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। बेटा, खाना तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, माँ के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ मेरे और पापा के ऊपर ही आ गई थी, तो भगवान ने सब कुछ सिखा ही दिया वक्त के साथ। कोई बात नहीं बेटा, जो नहीं आता होगा मैं सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह सबकी राजी खुशी से अमित और संध्या की शादी भी हो जाती है। संध्या की सास उसे माँ का भरपूर प्यार देती है, कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। संध्या बेटा, तुम आराम करो, सुबह से घर के काम में लगी हो, थक गई होगी। अरे नहीं माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो, काम की टेंशन मत लिया करो। अपनी सास की जिद के आगे संध्या हार मानकर अपने रूम में चली जाती है। संध्या, तुमने मेरी ब्लैक कलर की फाइल देखी है क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई फाइल नहीं देखी। संध्या, तुमसे मेरी एक फाइल भी नहीं संभाली जाती है। 1000 बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरी चीजों को मत छुआ करो। मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? उसी समय संध्या की सास वहाँ आ जाती है।
माँ ने तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा कर रखा है। संध्या बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ कहा क्या तुझे? संध्या सारी बात अपनी सास को बताती है। गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं है, ऊपर से बहू को डांट रहा है। बहू को ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ आप तो रहने ही दो, आपको हर समय अपनी बहू ही ठीक लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इन्हें, हर समय मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर अमित वहाँ से चला जाता है। बहू, अगर तुम्हें दोबारा ये ऐसा कुछ कहे तो आकर मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे बचपन से लेकर कभी आज तक एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं, तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने जरूर कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। अच्छा अब आराम कर ले, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। सारा दिन काम में लगी रहती है, थक जाती होगी। कहती रहती हूँ इतना काम मत किया कर, पर मेरी सुनती ही नहीं है। संध्या, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। मुझे तो अब तुमसे चिढ़ होने लगी है। जब देखो माँ के आगे रोने गाने लगती हो और माँ तुम्हारी पैरवी करने लगती हैं। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप इसकी रोज रोज पैरवी करने मत चली आया करिए। आपके सामने 2-4 आंसू क्या बहा देती है, आप तो बिल्कुल ममता बरसाने लगती हो। मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने इनकी कोई भी ब्लैक कलर की फाइल नहीं देखी है। ये कह रहे हैं कि यही मेज पर रखी हुई थी, कहाँ गई? अब बताइए, जब मैंने देखी ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊं? गधे, अपनी फाइल ऑफिस में ही छोड़ आया होगा और यहाँ बहू पर भड़क रहा है। एक बार फोन करके वहाँ पता कर ले, फिर बहू को कुछ कहना। अच्छा, अब इसमें भी मेरी ही गलती है। अरे बेटा, जो हो गया सो हो गया। माँ, अगर आज वह फाइल नहीं मिली ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑफिस में सब मुझे बातें सुनाएंगे और तुम मेहरबानी करके मेरे सामान से दूर ही रहना। अरे बेटा, तू बहू पर इतना क्यों भड़क रहा है? ऑफिस में थोड़ी सी डांट सुन लेना। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी फाइल ढूंढ दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे बेटा चुप हो जा, तू उसकी बातों का बुरा मत माना कर, वो तो पागल है, सारा दिन चिल्लाता रहता है तुझ पर। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो सास के रूप में भगवान ने मुझे माँ लौटा दी है। अरे बेटा, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। चल अब आंसू पोंछ और काम में मेरा हाथ बटा। जी माँ, मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे आप जैसी माँ मिले और मुझे तुम्हारे जैसी बेटी। थैंक यू माँ।